नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द डे सेकंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी चैलेंज। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग टाइप्स के बारे में। एस्ट्रोलॉजी एक ही साइंस नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनका अपना अपना रोल है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले हम चलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो कि भारत का सबसे पुराना सिस्टम है। पहला है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी मून बेस्ड होता है और नक्षत्र पर ज़्यादा फोकस करता है। इसमें हम दशा सिस्टम के थ्रू ज़िंदगी के बड़े इवेंट्स प्रेडिक्ट कर पाते हैं, जैसे करियर, शादी, हेल्थ। इसलिए इसे हम प्रेडिक्टिव और कार्मिक एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। नंबर सेकंड है हमारा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, और ये एक सन बेस्ड सिस्टम है। ट्रॉपिकल ज़ोडियाक पर चलता है, ज़्यादा प्रेडिक्टिव नहीं है, बट साइकोलॉजिकल और पर्सनालिटी एनालिसिस के लिए इसे यूज़ करते हैं। आजकल वेस्ट में सेल्फ डिस्कवरी के लिए इसको बहुत यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में पहला हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, दूसरा टाइप हमने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, तीसरा हम केपी कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़ेंगे, केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी मॉडर्न इंडियन सिस्टम है। सब लॉट्स चार्ट के ज़रिए इवेंट्स का एग्जैक्ट टाइमिंग बताता है। जैसे एग्जांपल, जॉब कब मिलेगी, शादी कब होगी, इनका एग्जैक्ट और ऑलमोस्ट नियरेस्ट एग्जैक्ट डेट प्रेडिक्ट करता है। फिर नेक्स्ट चौथी है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तमिलनाडु से ओरिजिन हुआ इस सिस्टम का। कहते हैं जो साधु संत महात्मा थे, उन्होंने पाम लीव्स पर सबका फ्यूचर लिखा था। कुंडली के बेस पर मैचिंग रिकॉर्ड निकालते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के बेसिस पे मैचिंग के रिकॉर्ड्स इसमें निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है पांचवी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। ये महर्षि जेमिनी का सिस्टम है। ये चर दशा और स्पेशल रूल यूज़ करता है। करियर और मैरिज के लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है वर्षफल एनुअल एस्ट्रोलॉजी। ये ईयरली प्रेडिक्शन देता है। एग्जाम्पल जैसे आने वाला साल कैसा होगा, आने वाले करियर में क्या ग्रोथ होगी, आने वाले करियर पे हमारी हेल्थ इश्यूज़ कैसे रहेंगे, आने वाले एनुअल एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड, मतलब आने वाले ईयर के बारे में बताता है। नेक्स्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ये हेल्थ और डिजीज़ के बारे में बताता है। कौन से डिजीज़ कौन से प्लैनेट्स देगा और कौन से प्लैनेट से कौन से डिजीज़ कनेक्टेड है, कब हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। जैसे मार्स ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न बोन्स के डिजीज़ देता है, मून माइंड की डिजीज़ देता है। तो ये पर्टिकुलरली डिजीज़ के बारे में बताता है। हेल्थ प्रेडिक्शन और रेमेडीज़ के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, और रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं इसे। ये दो लोगों की कुंडली कंपेयर करके कंपैटिबिलिटी चेक करता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में पैसे, करियर और इन्वेस्टमेंट के लिए बताता है। तो दोस्तों, अदर सिस्टम भी हैं एस्ट्रोलॉजी के इनके अलावा, लेकिन जो सबसे बेस्ट प्रेडिक्शन देता है वो वैदिक ही है। बाकी और चीज़ें भी अच्छा देती हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ में ही अच्छा बताती हैं। अदर सिस्टम हैं एस्ट्रोलॉजी के, जैसे न्यूमरोलॉजी, जो कि नंबरों पर आधारित है। नंबरों के आधार पर ये आपके प्लैनेट्स के मैरिड्स, डिमैरिड्स, पोजीशन, प्लैनेट्स के बारे में बता देती हैं। नंबर के बेसिस पर इसमें डेस्टिनी का प्रेडिक्शन होता है, हेल्थ इश्यूज़ का प्रेडिक्शन होता है, आने वाले कल का प्रेडिक्शन होता है। सेकंड है पामिस्ट्री। हाथ की हथेलियों की लाइंस के आधार पर हम इसमें प्रेडिक्शन करते हैं करियर, फ्यूचर, हेल्थ, फाइनेंस का। तीसरा है चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी। इसमें 12 एनिमल्स का ईयरली साइकिल बना के प्रेडिक्शन किया जाता है। ऐसे ही आजकल लोगों ने कई और सारे भी निकाल दिए हैं, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन जो मेन है वो वैदिक है। नंबर सेकंड एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। ठीक, तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं हमें अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में, फ्यूचर को गाइड करने में हेल्प करता है। 80-85%, कहीं कहीं पे 90%। बट जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारे फ्यूचर को अच्छा करने में, हमारे हेल्थ इश्यूज़ ठीक करने में, हमारे बुरे वक्त को काटने में, वो है हमारे कर्म
और भगवान का नाम। कर्म अगर अच्छे होंगे तो कुंडली की कोई ख़राब दशा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आएगी और चले जाएगी। कर्म अगर बुरे हुए तो अच्छी सी अच्छी कुंडली भी धरी की धरी रह जाएगी। सब कुछ कर्म पे बेस्ड है। 90% अगर एस्ट्रोलॉजी सही प्रिडिक्शन देती है, चाहे आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी यूज़ करो, तो 10% कर्म पे बेस्ड होता है। तो कर्म अच्छे करिए, हरि नाम बोलिए, सब सही होगा, मंगलमय होगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजी की मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। वैदिक और केपी, जैसे वैदिक को सबसे पुरानी एस्ट्रोलॉजी माना जाता है, ओवरऑल सबसे सही है। केपी को ज़्यादा प्रेडिक्टिव माना जाता है। वेस्टर्न को ज़्यादा साइकोलॉजिकल बेस्ड और मेडिकल रिलेशनशिप बेस्ड ये सब माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी एक वास्ट ओशियन है और हर ब्रांच अपनी अपनी जगह वैल्यूबल है, हर ब्रांच अपनी अपनी जगह बेस्ट है। तो ये था हमारा डे 2 का वीडियो। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लोगों में बांटिए। अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं कई और सारी वीडियोस लेकर के आती रहूँगी और आपको सिखाते रहूँगी। इसे हम रात में सोते समय भी सुन सकते हैं क्योंकि ऑडियो बेस्ड है। यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं सीखना है, तो आप सोते वक्त हेडफोन लगाइए या फिर पास में फ़ोन रखिए और आप सोते सोते भी सीख सकते हैं। आप कहीं गाड़ी पे जा रहे हैं तब भी सीख सकते हैं, कहीं चलते चलते भी सुन सकते हैं। ये मुझे लगा बहुत इजी मेथड है सिखाने का, बोल करके लिसनिंग से, क्योंकि लिसनिंग से इंसान को अच्छा मेमोराइज होता है। लिसनिंग जैसे हम कोई कहानी सुनते हैं हमें जल्दी याद हो जाती है, वैसे ही लिसनिंग से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। इसलिए मैं लिसनिंग बेस्ड ज़्यादा रख रही हूँ इसको। इसमें कोई मैं बोर्ड का या फिर पेंसिल पेन वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।